दोस्तों, क्या आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भाई जो आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क हैं, चाहे वो पोस्ट प्रेगनेंसी स्कार हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद होने वाले पेट पे जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, या फिर आपको बॉडी पे कहीं और स्ट्रेच मार्क हैं, चाहे वो जिम करने की वजह से बने हैं, चाहे वो ओबेसिटी की वजह से बने हैं, या फिर पहले आपका वेट बहुत ज्यादा था, अभी आपने वेट अपना रिड्यूस किया है और उसकी वजह से चाहे वो स्ट्रेच मार्क हैं, या फिर पहले आप बहुत पतले थे और अभी आपने वेट गेन किया है उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेच मार्क खत्म हो और ये आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रेच मार्क खत्म हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट मन के क्लियर हो जाएंगे। तो पहले बात करूंगा कि यार ये स्ट्रेच मार्क आखिरकार होते क्यों हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से इसका नाम ही है, आधी चीज तो हमारे नाम से ही क्लियर हो जाती है कि स्ट्रेच मार्क, कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन है, हमारी बॉडी के अंदर जो इलास्टिन है, जो टाइटनिंग है, जब भी क्या होता है, जब भी हमारा एक सरफेस एरिया, मतलब जब भी हमारी स्किन जो है वो बढ़ेगा, जैसे किस कारण बढ़ सकता है, या तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे एकदम अचानक से जब हमारा धीरे धीरे करके एब्डोमेन साइज जो है इंक्रीज होता है, तो जो हमारी स्किन है वो खिंचती है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्किन में जो है वो स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। सेम चीज होती है ओबेसिटी में, उसमें भी ऐसे ही स्किन जो है हमारी ओबेसिटी में भी जो है खिंचती है, तो भी हमारे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। सेम होती है जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो वर्कआउट के बाद भी सेम जब एक नॉर्मल से ज्यादा साइज इंक्रीज होता है, तो भी पर्टिकुलर हमारे इधर शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, बैक पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेच मार्क आते कैसे कैसे हैं, कहाँ पे हैं? जैसे आपने देखा होगा, क्या जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क होंगे वो पेट पर होते हैं। एक्सरसाइज के बाद या फिर जिम के बाद जो स्ट्रेच मार्क होंगे वो नॉर्मली अमूमन या तो हमारे शोल्डर्स पे होंगे, या फिर हमारे बाइसेप्स पे होते हैं, ट्राइसेप्स पे होते हैं, हमारे जो है बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क होते हैं। जो लोग जिनकी थाई एक्सरसाइज करते हैं, हैवी होती हैं थाइज, उनको थाइज पे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। तो अब किस तरह से इस चीज से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि मुझे ये भी पता है जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क है उनका एक माइंड मेकअप होता है कि यार ये तो अब एक बार हो गए, हाँ बेबी पैदा हो गया तो भाई ये तो स्ट्रेच मार्क मेरे रहेंगे ही रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं, स्ट्रेच मार्क को खत्म कर सकते हैं। पहले बताऊंगा होम रेमेडीज। होम रेमेडीज उन लोगों के लिए खासकर कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, या जो लोग टीनेजर्स हैं और अभी उनको लगता है कि यार हाँ हम ही अभी जो है अपनी युवावस्था में आ रही हैं और अभी बॉडी जो है हमारी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्यूटी टिप है। उसमें करना क्या है, सिर्फ आपको ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से पहले प्रॉपर अच्छे से कोकोनट ऑयल की हैवी मसाज करनी है। ऑयल कोई भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल आप ले लीजिएगा, ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा, आलमंड ऑयल ले लीजिएगा, है ना, जैतून का जो तेल होता है वो आप ले लीजिएगा, कोई सा भी ऑयल हो, बट क्वांटिटी में अच्छी में लेना है। आपने अच्छी क्वांटिटी में ऑयल लिया और उसको लेके अच्छे से जो है एब्जॉर्ब करो, ताकि हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन बना रहे, मॉइस्चराइजेशन बना रहे, और अपना प्रॉपर स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि बॉडी आपकी पंप हो तो स्किन में बहुत ज्यादा मतलब वो स्ट्रेच ना हो। मतलब तब स्ट्रेच मार्क कब आएंगे, जब स्किन ओवर स्ट्रेच होगी, बॉडी बहुत ज्यादा पंप होगी, और बॉडी में जितनी ड्राइनेस होगी उतने ज्यादा स्ट्रेच मार्क ज्यादा आएंगे। तो आपको अपनी स्किन को प्रॉपर अच्छे से हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप कोलेजन, अगर आप 30 प्लस हैं तो आप कोलेजन ले सकते हैं, कोलेजन इंटेक कर सकते हैं, जिसमें मैरीन कोलेजन है वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो आप डेली मैरीन कोलेजन ले सकते हैं। तो एज ए सपोर्टिव वो आपको स्ट्रेच मार्क को खत्म करने में भी और वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर स्ट्रेच मार्क हो ही गए हैं, है ना, ये तो बात थी उसको प्रोटेक्ट करने की, लेकिन अगर स्ट्रेच मार्क हैं तो उसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो भी यही कीजिएगा, आप अच्छे से कोकोनट ऑयल की मसाज कीजिएगा, या फिर जो प्रॉपर अच्छी क्रीम्स आती हैं जो प्रॉपर इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करती हैं और साथ के साथ जो हमारा कोलेजन है उसको भी बूस्ट करती हैं। जब कोलेजन हमारा बूस्ट होता है तो स्किन में टाइटनिंग आती है, जो सैगिंग टाइप की स्किन की होती है वो खत्म होती है, और स्ट्रेच मार्क भी अपना कम होते हैं। उसके लिए DIP की हमारी स्ट्रेच मार्क क्रीम आती है, इसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट देगी आपको जो है। अब बात आती है एडवांस टेक्नोलॉजीज की। भाई एडवांस टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी में 2 सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज में होती हैं। एक होती है MNRF, माइक्रो नीडलिंग RF, जिसमें हम यूज करते हैं वाईवेस। अब वाईवेस क्या है? वाईवेस एक माइक्रो नीडलिंग थेरेपी है जिसमें निडल्स स्किन के अंदर जाके अंदर से अपनी RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं, जो
वहां पे कोलेजन को बूस्ट करती है, स्किन को नेचुरली टाइट करती है और कोलेजन को भी इंडक्ट करती है। इसको हम CIT भी बोलते हैं, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी हम सेम चीज को बोल सकते हैं। तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं स्किन को टाइट करने के लिए। ये इंटरनली हमारी स्किन को टाइट करेगी, सैगिंग को खत्म करेगी, और जो जैसे एक खासकर प्रेगनेंसी के बाद जो है, जो एक हल्का सा लगता है कि भी थुलथुलापन टाइप का आ गया है, पेट जो है वो लटक गया है, उसको भी हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जब आप इस तरह के कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोलेजन और ग्लूटाथोन ये दोनों बहुत अच्छे से आपको हेल्प करते हैं एज ए सपोर्टिव हेल्प। अब इसके बाद बात करूंगा कि जो ऊपर की डार्कनेस है या फिर जो डेप्थ है उसको कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं CO2 लेजर। CO2 में भी यूज करते हैं हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर, जो अपने आप में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो क्या करती है, वो एक कंट्रोल्ड तरह से हमारी स्किन को, सिंपल वर्ड में समझाऊंगा तो एक कंट्रोल्ड वे में बर्न करती है, स्किन को पूरी को रिजुनेट करती है, रिसरफेस करती है, पूरी की पूरी एक लेयर ऊपर से निकल जाती है। और वो लेयर तभी निकलती है जब अंदर की स्किन हील होके आती है। तो कुल मिला के बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब भी मैं बात करता हूं साइड इफेक्ट्स की, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई लेजर के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेजर ऐसी चीज है कि अगर अच्छी लेजर है तो उसके बिल्कुल कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, कि अगर आपने बहुत कोई ऐसा लेजर चूज किया है कि जो अच्छा नहीं है, या फिर कोई बेसिक लेजर चूज किया है, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसको जानने के लिए कि कौन सी लेजर अच्छी है, कौन सी लेजर अच्छी नहीं है, एक आप आई वाले बटन पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दिया गया है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह की लेजर आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं। तो लेजर ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, क्योंकि जो वाईवेस है, जो MNRF है, माइक्रोलीनिंग RF है, वो टाइटनिंग देती है इंटरनल अंदर से, और जो CO2 है वो रिसर्फेस करती है ऊपर से। तो दोनों को मिला के, दोनों का जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, कंबाइंड ट्रीटमेंट देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट लगभग वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो हमें मिल पाते हैं 60 to 70% रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। बहुत अच्छे केसेस में 80% तक भी हमें अच्छे रिजल्ट दिखने को मिल जाते हैं। बात करूं सिटिंग्स की, इसमें जो है कम से कम भी 5 से 6 सिटिंग्स जो है लगती हैं। वो भी डिपेंड करता है डेप्थ पे। अगर किसी को बहुत सिर्फ डार्क स्पॉट टाइप के रह रहे हैं, बहुत फाइन है, तो कई बार तो एक सिटिंग में भी 50% खत्म हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सिटिंग्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। प्रिकॉशंस की बात करूं, जब भी हम वाईवेस करते हैं, MNRF करते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भी होता है स्किन के अंदर होता है। निडल्स स्किन के अंदर जाके रिजुनेट करती हैं, स्किन के अंदर जाके इंडक्ट करती हैं, और वहीं से ही आपकी जो है वो प्रॉपर स्किन जो है अंदर इंटरनल हीलिंग होती है। तो बाहर आपको स्किन पे कुछ फील नहीं होता है, हल्की सी सिर्फ रेडनेस होती है, इसके अलावा कुछ फील नहीं होता है। लेकिन वहीं बात करूं CO2 की, CO2 में प्रॉपर क्रस्टिंग होती है, CO2 में प्रॉपर हीलिंग पीरियड लगभग 8 दिन का होता है, प्रॉपर वो ड्राई होके स्किन जो है प्रॉपर रिमूव होती है। तो वो रिजुनेशन, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का कोई भी एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा है डॉक्टर ने ये नहीं बताया, क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझसे भी अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके लिए चार्जेस होते हैं, वो मेरी टीम आपको बता देगी। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।